अच्छा, अब 12 बज गए, ठीक है सर। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि 12 बजे तक इंतजार करें, तो अब आप हमें कुछ बताइए। तो मैं अभी तक सिर्फ ये गुजारिश करूंगा बहुत ही अदब से, एहतराम से, कि दोपहर को भी मैंने कहा, फिर शाम को भी कहा, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, ठीक है। मुझे गलत साबित करें, ठीक है, मुझे गलत साबित करें। अब 12 बज गए, अब आप कराची का, लाहौर का और बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं उसका रिजल्ट देना शुरू कर दें, जो आपने होल्ड किया हुआ है। टेक्निकल फॉल्ट भी मान लेते हैं, लेकिन अब वो मुझे कहा गया था 12 बजे खत्म हो जाएगी, तो अब 12 बज के 3 मिनट हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ के आतिफ खान साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आरओ ऑफिस जो है उसने रिजल्ट की कंपाइलेशन रोक दी और कह रहा है कि सर्वर डाउन हो गया अब मर्दान के अंदर। अब मर्दान के अंदर सर्वर डाउन, लाहौर के अंदर सर्वर डाउन, 64 गुजरात। ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि खैरपुर के करीब मेरा अपना गाँव है, मैं वहाँ इस वक्त किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद है। रिजल्ट मगर वहां से आ गया। लाहौर में मेरे जितने दोस्त हैं मैं उनसे कांटेक्ट कर पा रहा हूं, रिजल्ट वहां से नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये कोई बात है समझने की? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है इस मुल्क के अवाम के साथ। भाई जो नतीजा आया है, अवाम ने आज पोलिंग बूथ पर जाकर अपना फैसला सुनाया है, उसका एहतराम करें और नतीजा अनाउंस करें। और और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा है, उनको गलत साबित अब नतीजा है जी, पीके 35 बटग्राम का ताज मोहम्मद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 21,566। नवाबजादा वली मोहम्मद खान JUIF के 15,182 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। साथ साथ नताइज भी आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे मुल्क के तूलो अर्ज से हम तक नताइज मौसूल हो रहे हैं, और चाहे वो कौमी असम्बली की नशिस्तें हों, चाहे वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हों। पीके 35 बटग्राम का नतीजा, ताज मोहम्मद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, और नवाबजादा वली मोहम्मद खान इस वक्त दूसरे नंबर पर है। यह है सूरत हाल। इससे पहले जियो न्यूज ने आप तक दो गैर हतमी, गैर सरकारी लेकिन मुकम्मल नताइज भी पहुंचाए हैं। देखिए उमर, बात यह है कि इस वक्त हमने पहले भी बात की कि पाकिस्तान को इतनी पोलराइजेशन के बाद एक हीलिंग टच चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए। इलेक्शंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, वो इसलिए नहीं होते। हम सियासी जमातों को तो कह रहे हैं वो रिकन्सिलिएशन करें, वो बैठे आपस में, वो कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करें, वो पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें। बाहर इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या कर रही है? वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं, ये इलेक्शन कराना चाहिए। चलिए जी, लेट्स सी, इंतजार करते हैं, मेरा ख्याल है सारे लोग। ठीक है, बट स्टिल ये इसकी वजह से जो मजीद इंतजार का मसला ये है कि 1 घंटा पहले हमने ये बात की कि खूबसूरती डेमोक्रेसी की है, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि 54-55 इस्लामिक ममालिक में हम वो मुल्क हैं जहां पर इलेक्शन होता है, चाहे देर से होता है, चाहे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर होता है। उसकी इस तरह ट्रांसमिशन होती है, टर्की तक में नहीं होती, बांग्लादेश तक में नहीं होती, और रिजल्ट आता है तो अवाम को अपना गुस्सा चैनलाइज करने का मौका मिलता है। आज अवाम निकले हैं तो ये इलेक्शन कमीशन को क्या पड़ी है कि वो इलेक्शन नहीं अनाउंस कर रहा है। बिलावल जरदारी साहब का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत स्लो आ रहे हैं। जी, वो अभी मेमल ने भी शेयर किया। जी, मेमल ने भी शेयर किया। अभी जरा ब्रेक पे थे। इसी पे भी बात हुई है। भाई देखिए, सीधी सी बात यह है कि वही चीज़ें, वही तारीफ दोहराई जा रही है। एक इलेक्शन हुआ जिस तरह 2018 में एक ट्रेंड था, एक ट्रेंड को नहीं एक्सेप्ट किया गया। मेरा ख्याल है कि सर इंतजार करते हैं, कोई तारीख अभी दोहराई जा रही है, नहीं दोहराई जा रही। लेट्स ऑल वेट फॉर अ व्हाइल। एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे ताकि कोई ऐसा वर्डिक्ट ना निकले जो निकल रहा है। बिल्कुल कोई ऐसा तासुर ना जाए। मेरा ख्याल है कि हाँ, मतलब कोई ऐसा तासुर जाए, मतलब इलेक्शन कैसे भाई ये वो दूसरा गैर सरकारी, गैर हतमी लेकिन मुकम्मल नतीजा है। हालार वसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 93,421 वोट लेकर ये आगे है। मोहम्मद शरीफ JUIF के 14,897 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और ये जो सिंध से, रूरल सिंध से नतीजा आ रहे हैं, बताऊं रूरल सिंध में हुआ क्या है। देखिए, रूरल इतनी ज्यादा लीड, ये बड़ा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट वैसे उठाया था। बहुत सीधी सी बात है। रूरल सिंध में एक चीज़ ये है कि जो भी लोग सिंध का तज्जिया करते हैं वो सिंध में जाए बगैर करते हैं, जाके ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखते। क्या ट्रेंड्स हैं पॉलिटिक्स के, क्या ट्रेंड्स हैं। JUI फिनोमेना आप देखेंगे, नंबर 2 JUI आ रही है मुसलसल। JUI कैसे, JUI एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसने कैसे इनरोड किया रूरल सिंध में। PMLN ने कोई काम नहीं किया रूरल सिंध में जाके पॉलिटिक्स। PTI ने कोई काम नहीं किया रूरल सिंध में जाके पॉलिटिकल। PMLN हमेशा से डिपेंडेंट रही फंक्शनल मुस्लिम लीग के ऊपर। फंक्शनल मुस्लिम लीग का एक ख़ास दायरा रहा। अब आप देखेंगे जो मरहूम पीर पगाड़ा थे वो भी 88 का इलेक्शन हारे थे। इस वक्त भी जो पीर पगाड़ा हैं वो भी इलेक्शन हारे हैं। आप बाकी जगहों पे भी आप देखें तो एक
पीपल्स पार्टी के अलावा वहां कोई दूसरी और जमात एक इसका पहलू ये भी है मजहर साहब कि आप हम जब कहते हैं किसी और ने कोई काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने प्रॉब्ली रूरल सिंध में काम किया तब उन्हें इतनी ज्यादा लीड से वोट मिलते हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है यहाँ वोट मिलते नहीं एक मिनट साहब, चीज़ ये है कि एक जो वहाँ का वोटर होता है ना, जो एक कॉमन वोटर होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन उसका MNA MPA मिल जाए उसको। और मिलते हैं ये लोग को, ये मच कचहरी और ये ट्रेंड बहुत आम है। ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों आप लीड का डिफरेंस तो देखिए, आप फर्क तो देखिए, 50-50 हज़ार का डिफरेंस। अच्छा, एक हमने वजाहत भी यहाँ करनी है फॉर पीपल हु आर वाचिंग कि हमको यहाँ बैठ के डिस्कशन हो रही है, कोई वर्डिक्ट यहाँ नहीं दे रहे। ये सारे रिजल्ट्स जो आपके सामने हम रख रहे हैं, ये गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट्स हैं, तो लिहाजा ये सारी कॉन्वर्सेशन है, ये सारे ओपिनियंस हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि रिजल्ट दिया जाए, वर्डिक्ट बिल्कुल नहीं दे रहे, ताकि वर्डिक्ट उस पर दिया जा सके, इसके लिए रिजल्ट दिया जाए। हम ऑब्वियसली साथ साथ टाइम भी देख रहे हैं और आ भी जाना चाहिए, और हमने भी तो टाइम स्पेंड करना है, और वो भी नजरिया जरूरत के तहत नहीं आना चाहिए। अब्दुल्ला, हम जर्नलिस्ट, हमने सवाल तो करने हैं ना, और ये हमने वैसे भी लेकिन फॉर पीपल हु आर वाचिंग। जी अच्छा शहजाद, आपसे हम पूछेंगे, आप बिल्कुल ही करीब बैठे हुए, पाकिस्तान की मईशत दूर चले जाहिर है सबसे बैठे हुए, वरना ना पूछ, दूर चले जाए। हमारे आम तरीन मसलों में से, क्रूशल तरीन मसलों में से, गंभीर तरीन मसलों में से एक हमारी इकॉनमी है। हमारी इकॉनमी के लिए इस वक्त कैसा मैंडेट सूट करता है? क्या हो पाकिस्तान, कैसी हुकूमत हो कि हमारी इकॉनमी संभली रहे या संभल जाए? ऑब्वियसली एक आइडियल सिनेरियो तो ये होता है कि एक मजबूत हुकूमत हो, सिंपल मेजॉरिटी हो, या कम से कम जो इत्तेहादी हैं उनके साथ वो मिलकर हुकूमत बनाए, ताकि जो इस वक्त की ज़रूरत है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, रिफॉर्म्स लाने की, वो लाए जाएं। लेकिन इसमें नीयत का ज़्यादा बड़ा मेरे ख्याल से रोल होता है, क्योंकि मैं बार बार ये मिसाल देता रहा हूँ कि 90s में नरसिम्हा राव की जो हुकूमत थी वो एक सीट की मेजॉरिटी उनको थी, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, जो बड़ी मुश्किल से नाकाम हुआ था, और उनके पास भी 1-1.5 साल था, लेकिन उन्होंने PDM की तरह बहाने नहीं बनाए, उन्होंने काम किया, रिफॉर्म्स किए। उस वक्त मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसका तसलसल हमने देखा है कि अगले 30 साल तक चलता रहे। तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी मेजॉरिटी हो उतना काम करना आसान होता है। बल्कि आज तो आपने सुना नहीं कि मियाँ साहब को जब किसी ने पूछा कि अगर स्प्लिट मैंडेट आए तो क्या होगा, उन्होंने कहा खबरदार इसकी आप बात भी ना करें, आप हमें सिंपल मेजॉरिटी दें ताकि हम जो है एक मजबूत हुकूमत बनाए। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा तशवीश बढ़ रही है। और अब सुबह तो वर्किंग डे है, मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट भी खुलना है। जितना अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा उतना ज्यादा जो है नुकसान